सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक डरावनी हॉरर स्टोरी। महल में नरेंद्र की मौत का मातम मनाया जा रहा था। आज शाम का वातावरण बड़ा भयानक लग रहा था। कुंवर नरेंद्र महल के युवराज थे। इसी वजह से महल की हर घटना का उन पर काफी प्रभाव पड़ता था। कुंवर नरेंद्र की लाश पोस्टमार्टम करने भेज दी गई थी। महल के डॉक्टर चंदन सिंह बाल घर के बड़े अस्पताल के मुख्य डॉक्टर श्याम सुंदर के साथ लाश की जांच कर रहे थे। वहां इंस्पेक्टर देवकर महल के मुख्य दरवाजे से निकलकर चलते हुए अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें पीछे से किसी के जल्दी जल्दी चलने की आवाज ने चौंका दिया। वे पीछे मुड़े तो पाया कि पृथ्वीपाल सिंह तेजी से उनकी ओर आ रहे थे। उनके मुंह पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। पृथ्वीपाल जी, आप कुछ चिंतित से दिखते हैं। क्या कुछ परेशानी है? आप ठीक समझते हैं सर। महारानी मैनावती की मौत के बाद कैसी कैसी परेशानी आ रही है यह तो आप देख ही रहे हैं। पर इन सब में आपको सच की भनक भी नहीं पड़ी कि रानी की मृत्यु कैसे हुई। क्या आप जानते हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई? जी सर, मैं जानता हूँ। मैं शहर में जरूर रहता हूँ, पर राजमहल की सारी जानकारी मुझे नरेंद्र से मिल जाती थी। बस पृथ्वी जी, बस यहाँ सब बातें नहीं हो सकती। आप हमारे घर चलिए। लगता है कि कोई हम पे नजर रखे हुए है। बहुत तेज दौड़ रहा है इसका दिमाग। इन दोनों का दिमाग कभी ना कभी तो मुझ तक पहुंच ही जाएगा, पर उससे पहले इनकी मृत्यु हो जाए तो। इंस्पेक्टर देवकर और पृथ्वीपाल घर के एक कोने में बैठे हुए थे। हाँ बताइए पृथ्वीपाल जी, रानी की मृत्यु कैसे हुई? मेरे पिताजी की 3 संतानें थी। मैं और मेरी 2 बहनें जो जुड़वा थी, मैनावती और नीलावती। दोनों की शादी महेंद्र और विजेंद्र के साथ की गई थी। बरसों से वो यहीं रहते हैं। पर मुझे लगता है कि रानी की मृत्यु नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है। क्या? पर कैसे और किसने? पूरी बात बताइए। सर, बात तकरीबन 1 महीने पहले की है। शमशान के पीछे वाले मंदिर के पंडित जी आत्मानंद की अस्वाभाविक मौत हो गई थी, क्योंकि राजा और पंडित जी की दोस्ती बढ़ गई थी और उनका महल में आना जाना भी बढ़ गया था। उन दिनों में मेरी पोस्ट दीवान के जंगलों में थी, तो मैं मंदिर से थोड़े दूर एक लॉज में रहता था। मेरी बहनें कभी कभार मुझसे मिलने आती थी। उसी दौरान एक रात मैनावती मेरे पास आई थी और वो अपना कुछ सामान वही भूल गई थी। मैं वो लौटाने उसके पीछे पीछे गया। तब मैंने देखा कि वो मंदिर की ओर जा रही है। मुझे कुछ आशंका हुई। मैं उसका पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद वो पंडित जी के घर में घुस गई और मैंने देखा कि उसने बड़े बेरहमी से पंडित जी की हत्या कर दी। उसके चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। वो एक जिंदा चुड़ैल लग रही थी। मैंने ये सब बात राजा और विजेंद्र को बताई, पर वो ये सब बात पहले से ही जानते थे। उन्होंने बताया कि रानी के 2 बेटे अजय और विजय को राजा के सामने ही रानी ने मार डाला था, और नरेंद्र भी राजा रानी का बेटा नहीं है, वो गोद लिया हुआ बेटा है। पर रानी की हत्या किसने की? 2 दिन पहले की बात है। उस रात महल में सन्नाटा था। मैं रात में रानी के कमरे के पास से गुजर रहा था। तब महल का रसोइया तरकस सिंह रानी के कमरे में खाना लेकर पहुंचा। वहां उनके कमरे से थोड़े दूर एक आदमी ने इशारा किया और 2 आदमी एक बड़ा सा खंजर लेकर अंदर घुस गए। थोड़ी देर बाद रानी के कमरे के अंदर से रानी की चीख सुनाई दी। मैं बहुत डर गया। फिर वो आदमी वहां से 2 लोगों के साथ रानी की लाश को लेकर महल से बाहर निकल गए। आपने उस आदमी को नहीं देखा? नहीं सर, उस वक्त महल में गहरा अंधेरा था। मैं इतना डर गया कि मैं वापस शहर चला गया और कल ही लौटा। और जब मैं शमशान में गया तब मैं चौंक गया।
कि रानी की लाश को लेकर तो वो आदमी भाग गए थे, तो यहाँ शमशान में किसकी लाश जल रही है? अच्छा, ये मसला तो गंभीर है, इसीलिए मैंने आज अभी एक आदमी को बुलाया है। बस वो आता ही होगा। तभी इंस्पेक्टर देवकर के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। इंस्पेक्टर ने दरवाजा खोला तो बाहर डॉक्टर चंदन सिंह खड़े थे। इंस्पेक्टर ने उन्हें अंदर बुलाया। कहिए इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे पृथ्वीपाल जी, आप भी यहाँ हैं? जरूर कोई खास बात होगी। जी हाँ डॉक्टर साहब, खास बात तो है। मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाहता था कि क्या नरेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? जी हाँ, बेशक। पोस्टमार्टम भी हो गया और रिपोर्ट भी आ गई। क्या कारण था नरेंद्र की मौत का? क्या बताती है आपकी रिपोर्ट? जी जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने आप को पंखे से लटकाया, तभी उनके गले की नस फट गई और वो चल बसे। झूठ, काला झूठ, झूठ बोल रहे हैं आप। गलत रिपोर्ट है ये आप क्या कह रहे हैं देवकर जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ पृथ्वीपाल जी। मुझे रिपोर्ट पहले से ही मिल चुकी है। बाल घर के डॉक्टर श्याम सुंदर मेरे खास मित्र है। उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि नरेंद्र की मौत जहर खाने की वजह से हुई है। अब आप क्या कह रहे हैं? इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलिए डॉक्टर साहब, सच उगलवाने के मेरे पास बहुत से रास्ते हैं। अब आप सच बताएंगे या मैं? जी नहीं, मैं सब सच बताता हूँ। दरअसल मुझे राजा ने झूठी रिपोर्ट बनाने को कहा था। क्या? राजा ने? पर क्यों? मैं आपको पूरी बात बताता हूँ सर। बात तकरीबन 2 वर्ष पहले की है, जब मैं राजमहल का डॉक्टर नियुक्त किया गया था। मैं शुरू से ही सारी सच्चाई जानता हूँ। रानी मैनावती ने अपने 2 बेटे की बलि चढ़ा दी थी, पर राजा कुछ न कर सका। पर विजेंद्र को भनक लग गई थी कि दोनों बहनें काली शक्ति से उन्हें भी मार देना चाहती है। उसने ये बात पंडित को बताई, तब रानी ने उसकी बातें सुन ली थी। 2 दिन पहले की ही बात है। तब रात के तकरीबन 11 बजे थे। महल में सन्नाटा था। अधिकांश लोग सो चुके थे। मंदिर के पिछवाड़े मरघट से पूजा पाठ खत्म कर पंडित आत्मानंद अभी लौट रहे थे। उस दौरान मैं एक मरीज को देखकर राजमहल लौट रहा था। तब मैंने मैनावती रानी को मंदिर के पास जाते देखा। मैंने उनका पीछा किया। तभी रानी के घुंघरू की आवाज पंडित जी के कानों में पड़ी। पंडित तनिक उठा और उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। चारों ओर धूप अंधेरा था। यकायक मंदिर के पीछे मरघट की ओर से घुंघरू की आवाजें गूंजी, जैसे कोई तेजी से चल रहा हो। अंधेरा गहरा था और उस अंधेरे में भी पंडित को एक साया चलता फिरता दिखा। मरघट से होकर वो साया मंदिर की ओर ही बढ़ रहा था। लगा कि दिखने वाले साये के पैरों में घुंघरू थे। बरसों से मंदिर में रहते पंडित के मन में डर बिल्कुल नहीं था। हाँ, हालांकि आश्चर्य जरूर था। वह साया अब निकट आ चुका था। अब पंडित चौंका। उसे रानी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। हाथ में धारदार खंजर लेकर वो तेजी से पंडित की ओर बढ़ी। रात का सन्नाटा, बस्ती से दूर मंदिर में अकेला पंडित और धूप अंधेरे में भी रानी के हाथ में चमकता हुआ खंजर लेकर उसकी ओर बढ़ना, ये सब पंडित के मन में डर पैदा करने के लिए काफी था। और देखते ही देखते रानी का रूप बदल सा गया। वो पंडित की छाती पर बैठी और उसे खत्म कर दिया। ये सब मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। मेरे पूरे बदन में झुरझुरी सी हो उठी। मैंने सारी घटनाएं विजेंद्र को बताई। वो बड़ा क्रोधित हुआ और बिना कुछ सोचे जाने उसने राजा के साथ मिलकर दोनों बहनों को खत्म करने की योजना बनाई। हालांकि विजेंद्र की रानी नीलावती तो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। वो एकदम बेगुनाह थी। जैसे ही रानी घर आई, विजेंद्र ने तरकस को खाना ले जाने को कहा। मैंने उसमें जहर मिला दिया था। जहर से रानी मर ही चुकी थी, फिर भी विजेंद्र ने उस पर छुरा घोंप दिया और फिर वो नीलावती के कमरे में पहुंचा। नीलावती गिड़गिड़ा रही थी, पर विजेंद्र ने उसकी एक ना सुनी और उसका गला काट दिया। फिर दोनों भाई लाशों को लेकर निकल गए। एक शमशान में गया तो दूसरा दूसरी रानी को दफनाने।
वही जहर तुमने असलम को दिया, नरेंद्र को मारने के लिए, ठीक ना? हाँ, क्योंकि नरेंद्र सारी घटना अपने कमरे से देख चुका था और वो मौके का फायदा उठाकर भाग गया। तब राजा ने मुझे जैसा करने को कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने असलम को कहकर शराब में जहर मिलवा दिया। यानी शमशान में नीलावती की नहीं, मैनावती की लाश जलाई गई थी और नीलावती की लाश दफन की गई, क्योंकि दोनों को साथ जलाना संभव नहीं था। ऊपर से दोनों जुड़वा भी थी। हाँ सर, मैनावती की भूल की सजा नीलावती को भी मिली, जो बेगुनाह थी। इसी वजह से उसकी आत्मा बदला लेने आई है। मेरी बहन नीलावती को न्याय मिलना चाहिए सर। बिल्कुल, रानी ने धीरेन को तो मार दिया, अब डॉक्टर साहब आप, मुझे खुशी है कि आपने सच बताया, पर यह सब में आपका भी उतना ही हाथ है, आपको भी सजा होगी। इंस्पेक्टर ने धनीराम को अपने घर बुलाया। फिर धनीराम डॉक्टर को लेकर पुलिस स्टेशन चला गया और इंस्पेक्टर देवकर और पृथ्वीपाल चले राजा और विजेंद्र को गिरफ्तार करने। पर वो लोग वहां पहुंचे उससे पहले ही राजा और उसका भाई विजेंद्र वहां से फरार हो चुके थे। जिसका डर था वही हुआ पृथ्वी जी, दोनों भाई भाग गए। लगता है कि उनको पहले से ही खबर मिल गई थी। कोई तो है जो कब से हम पे नजर रखे हुए है, इसी वजह से तो वो भाग गए। पुलिस ने हर जगह उन दोनों भाइयों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस और पृथ्वीपाल क्या सोचते थे, वो हमें पकड़ लेंगे? कभी नहीं। हाँ, पर अगर वो डॉक्टर चंदन सिंह मुंह नहीं खोलता तो कुछ होता ही नहीं। गाड़ी दीवान के जंगलों के पास से गुजर रही थी कि अचानक गाड़ी के सामने एक सरकती लाश आ गई। सर, बाल घर से दूर एक गड्ढे में 2 लाश मिली है। तुमने तो कहा लाश मिली है, पर ये तो कंकाल है। हाँ सर, पर कंकाल के हाथ और गले में शाही अंगूठी और स्वर्णमाला मिली है, जिससे पता चला कि यह कंकाल राजा महेंद्र प्रताप और विजेंद्र प्रताप का ही है। हाँ, वो तो ठीक है, पर अब इसकी भी रिपोर्ट लिख के जांच करनी पड़ेगी, है ना सर? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये कंकाल इधर ही चला दो। लगता है कि नीलावती रानी ने अपना बदला ले लिया। सुनिए भाई साहब, ये राजा महेंद्र प्रताप का राजमहल किधर है? जी, तुम कौन हो? जी, मैं न्यूज रिपोर्टर यशपाल हूँ। रानी की हत्या के बारे में जांच करने आया हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मंदिर के आगे ही है राजमहल। पर ध्यान रखना, मंदिर के आगे का रास्ता भले लंबा हो, पर वहीं से जाना। अगर शमशान से होकर गए तो कल उसी शमशान में तुम्हें गाड़ना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि महेंद्र प्रताप की रानी की आत्मा वहां भटकती है, क्योंकि वो जिंदा डायन थी। उसकी हत्या के बाद उसका प्रेत वहां भटकता है। ऐसा थोड़ी होता है, मरे हुए कभी वापस आते हैं क्या? गांव वाले भी ना अपने मनोरंजन के लिए कोई ना कोई कहानी बना ही देते हैं। रानी अब कभी नहीं आएगी। मैं वापस जरूर आऊंगी, राजमहल को बर्बाद करने जरूर आऊंगी।